खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। सभी नाजरीन को मेरी तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। और हफ्तावार प्रोग्राम बिजनेस बज़ में आप सारे नाजरीन का इस्तकबाल है। और आज के लिए मैं हूं आपकी मेजबान राफिया रहीम। बिजनेस बज़ के प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बिजनेस की बात करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, यहाँ पे हम उन एवेन्यूज की बात करते हैं जहाँ पे आप अपनी स्पेस में अपने घर पे बैठ के कुछ न कुछ क्रिएट करके, कुछ न कुछ क्रिएटिव स्पेस बना के आप अपना बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकते हैं। बस हमें उम्मीद रखनी है और हमें सीखने की चाह रखनी है, हमें सपने देखने हैं और वो सपने पूरे करने की चाह रखनी है। और बिजनेस बज़ में हम अक्सर जो है डिफरेंट मौजू पे बात करते हैं और आज का मौजू है इवेंट मैनेजमेंट, खासतौर पे जब हम कश्मीर की बात करते हैं। और इसके लिए हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं और जो इंस्पिरेशन का बाइस बन जाते हैं हमारे लिए, या जिन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस लेके आगे आगे फिर हमारे साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आज आपकी मुलाकात आज के मेहमानों से कराते हैं जो आज का मौजू है उसके रिलेटेड। हमारे साथ बैठे हैं अदनान मत्तू साहब हैं और ये फाउंडर हैं जूल प्रोडक्शंस के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच राफिया। और हमारे साथ बैठी हैं फीमेल एंटरप्रेन्योर हैं एंड ये सईदा सकीना है और ये फाउंडर हैं विंटेज वेडिंग्स की, और ये साथ साथ में इंडिपेंडेंट या फ्रीलांस फोटोग्राफर हैं और वीडियोग्राफी भी करती हैं आप बीच बीच में, है ना। सो आपका भी बहुत इस्तकबाल है शो में। और हमारे साथ बैठे हैं मुख्तियार भट्ट साहब हैं और ये एमडी हैं रॉयल कश्मीर इवेंट्स के। आपका भी इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। और आज हम इवेंट मैनेजमेंट पे बात करेंगे, खासतौर पे कश्मीर की जब हम बात करते हैं, है ना। सो नाजरीन, कोई भी मौजू के आगाज से पहले हम बिजनेस बज़ के इस प्रोग्राम में कैप्सूल चलाते हैं छोटा सा, जो कि उस मौजू के रिलेटेड होता है। सो मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कैप्सूल चलाएं, उसके बाद वापस आके अपने मेहमानों से डायरेक्टली बात करते हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों की सरजमीन, शफाफ वादियां और चमकती झीलें। कश्मीर सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक तजुर्बा है। इस जन्नत की पुरसुकून खूबसूरती ने इसे नाकाबिले फरामोश तकरीबात की मेजबानी के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मंजिलों में से एक बना दिया है। दिल जीतने वाली तकारीब से लेकर गुलमर्ग में जुर्रतमंदाना कॉर्पोरेट रिट्रीट्स तक, कश्मीर हर मौका के लिए दिलकशी और खूबसूरती का बेहतरीन इंतजाज पेश करता है। कश्मीर में मंजिल के इवेंट मैनेजमेंट सेक्टर में बेपनाह कारोबारी मौके हैं, जिनकी वजह से इस इलाके के दिलकश मनाजिर, बढ़ती हुई सयाहत और मुनफरिद तकरीबात की बढ़ती हुई मांग है। श्रीनगर की डल झील, गुलमर्ग की बर्फपोश पहाड़, पहलगाम के सरसब्ज मैदान और सोनमर्ग के शफाफ मनाजिर जैसे मकामात तकरीबात के लिए मिसाली मकामात के तौर पर खिदमत अंजाम देते हैं। अपनी खास तकरीबात के दौरान कश्मीर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर लोग यहां की मशहूर गर्मजोश मेहमान नवाजी के साथ दायमी यादें बनाने के लिए तैयार है। जो लोग खूबसूरती, सकाफत और जादू के इंतजाज की तलाश में हैं, उनके लिए कश्मीर एक हतमी मंजिल है जहां तकरीबात वाकई नाकाबिल फरामोश बन जाती हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए।
दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इस्तकबाल है आप सारे नाज़रीन का और सीधा अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। अदनान, आपसे मैं पहले मुखातिब होना चाहूंगी। सबसे पहले जब हम इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, बहुत सारे लोगों को ना ये दिमाग में होता है कि अशुवातुन अकाल करो इस गेस्ट इन लिस्ट तैयार बेअनो कह चीज बाकी चीज करो हायर तो कोरस इवेंट स्टार्ट या कोरस बने इस इवेंट मैनेजर्स। बट आई जस्ट रियली वांट यू टू मेक अस अंडरस्टैंड, और जो हमारे देखने वाले हैं, कि इवेंट मैनेजमेंट आसान क्या है, जो इसका ना लिटरल मीनिंग होता है, ताकि हम सबको समझ आए। ये ना हो कि इस करो काल मशवर तो बने इस इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजमेंट के पीछे पहले एक राज है, ये एक यूएसपी होती है। यूएसपी होती है कि आपको पहले खुद वो काम करना आना चाहिए। जैसे अगर आपको इंडियन हैंगर लगाना है, जर्मन हैंगर लगाना है, लाइट्स के साथ खेलना है, साउंड लगाना है, स्टेज लगाना है, तो आपको कम से कम थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और उस नॉलेज, अगर किसी को ये काम करना है, उसको पहले खुद लेबर बनना है। जैसे मेरी शुरुआत हुई, मैं खुद पहले एज अ लेबर मैंने काम किया इस इंडस्ट्री में। पहले आपने सीखा? हाँ, 5 साल सीखा एज अ लेबर। मेरा पर डे 500 रुपए देते थे, एंड वही 500 फिर 80,000 रुपीज पर डे हुआ मेरा। बट उसके पीछे रीजन ये है कि अंटिल आपको ये काम पता नहीं होगी, आप ये कर नहीं सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन। अच्छा, सबसे बड़ी चीज क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या होता है। क्राइसिस मैनेजमेंट इज बेसिकली कि अल्लाह ना करे कि अगर शादी हो रही है कि तूफान आ गया, तो तूफान के बाद क्या होगा। हमारी एक शादी हुई, यूजुअली जब भी ग्रूम आता है ब्राइड के लिए, रिसेप्शन के लिए, तो हम जेन सेट पे चलाते हैं। ग्रूम वहां से आया और जेन सेट में आग लग गई, तो वहां पे क्राइसिस मैनेजमेंट लगती है। मेन चीज जो प्रोडक्शन में होती है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में होती है, उनमें ये चीजें पहले से ही डिसाइडेड होती है कि अगर अल्लाह ना करे ये हुआ तो क्या करेंगे। तो पी प्लान हमेशा होता है। तो हमारी प्रोडक्शन, जूल प्रोडक्शन में सबसे मेन चीज यही है, देखिए, डेकोर करना, शादी को निभाना, ये अलग पहलू है। बट इसके जो बैक एंड पे चीजें होती है, वो बहुत खतरनाक होती है, कस्टमर को नहीं पता होती है वो चीजें, और पता भी नहीं होनी चाहिए कस्टमर को या क्लाइंट्स को कि क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें हमने देखी कि तूफान है। हमने पिछले साल खेलो इंडिया किया, खेलो इंडिया में स्टॉर्म आ गया, वहां पे बर्फ से सब कुछ तहस नहस हो गया, कुछ वायरल भी हो गई थी, हमने वो बनाया था। तो बट हमें वो करना है, हम ये नहीं बोल सकते कि तूफान आ गया तो हम पीछे हटेंगे, फेस करना है। यस यस। और जो फिर फीडबैक भी होता है या बैकलैश होता है, उसके लिए भी कलेजा होना चाहिए वो लेने के लिए। राफिया, आपको पता है हमारे काम में एक बहुत बड़ी मैं एडवांटेज लेता हूँ, उसको डिसएडवांटेज भी है, कि अगर आप 100% में 98% अच्छा करोगे, 2% गंदा हो, खराब हो गया, यू आर नो वन, यू आर नथिंग। एंड दैट्स व्हाट मैं हमेशा जो भी इवेंट प्लानर्स आते हैं, वेडिंग प्लानर्स आते हैं, उनको बोलता हूं कि पहले ये काम सीखो। आप बेसिक सीखो कि क्या होता है, क्या मतलब कुछ चीजें होती है कि जहां पे आपको खुद, जैसे एलईडी वॉल अभी लगा के हमारे पीछे, अगर इसमें कोई फ्यूज ये खराब हो गया तो ये हमें पता होना है। टेक्निकल टीम जरूरी है, बट एज अ ऑनर, एज अ एमडी ऑफ द कंपनी, मुझे पता होनी चाहिए बेसिक सारी चीजें। हाँ, और ये भी मैं आपसे अब चलते चलते पूछ ही लेती हूँ कि जो इवेंट मैनेजमेंट हम कंपनी की बात करें या फिर एक कम्युनिटी की बात करें, इसमें कितने लोग होने चाहिए जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खड़ी कर सकते हैं? अब कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली, एवरेज, हाँ, मैं आपको समझाऊंगा। कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली अगर आप बाहर जाएंगे, आउट ऑफ स्टेट जाएंगे, वहां पे इवेंट मैनेजर, वेडिंग प्लानर अलग होता है, वेंडर्स अलग होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जब हमने स्टार्ट किया, जो भी कश्मीर में गिने चुने लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ पे हमारे वेंडर्स नहीं थे, कोई सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था, हमें खुद ही लाना पड़ा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आप वेडिंग प्लानर हो, आप वेंडर हो या प्रोडक्शन हो, हम बोलते हैं हम मिक्स में सब कुछ। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें कश्मीर में है, क्योंकि हमें, अगर आप किसी भी अच्छे वेडिंग प्लानर है, इवेंट मैनेजर को से बात करेंगे, उनका खुद का इक्विपमेंट है, हमारा खुद का इक्विपमेंट। एंड प्राउडली से आई हैव 80 एम्प्लॉयज अभी माशाल्लाह, और हमारे यहाँ 24 महीने 80 एम्प्लॉयज अल्लाह के फजल से चल रहे हैं जी। तो बेसिक क्या होना चाहिए? बेसिक कम से कम 2 बंदे होने चाहिए मेरे हिसाब से। एक बंदा नहीं संभाल सकता है ये कंपनी, इसमें 2 एमडीज होने चाहिए,
और उसके बाद फिर टेक्निकल टीमें होनी चाहिए जो हेड करे उसको। तो वो चीज जरूरी है। अगर आपके पास 10 स्केटर्स है, उसके ऊपर आप हेड कौन रख रहे हो, एक बंदा उसमें। अगर आपका एलईडी वॉल कोई लगा रहा है, आपकी टीम एलईडी वॉल साउंड लगा रहा है, उसके ऊपर एक हेड रखना, बट वो हेड उसको रखना है जिसको नॉलेज हो। वाकई मैं और नाज़रीन यहाँ पे मैं आपके साथ भी ये शेयर करती चलूँ कि बिजनेस बस का जो हमारा एम होता है ये भी होता है कि हम ऐसे लोगों को लाए, ऐसे इंस्पिरेशनल लोगों को लाए जो एक अपने लिए भी रोजगार पैदा करते हैं और दूसरों को भी रोजगार या उनके लिए भी रोजगार का वसीला या सोर्स बन जाते हैं। मैं आपको बहुत मुबारकबादी देती हूँ अदनान, दिस इज रियली ग्रेट कि पहले हम सब्जेक्ट खुद कैसे पढ़ते हैं, फिर आप जाके नाउ यू आर इन अ पोजीशन और इन अ स्टेट कि आप उनको भी बता सकते हैं कि इसमें ये गलती है, उसमें वो गलती है। एंड थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और जो हमारे नाज़रीन भी बैठे हैं वो भी देख रहे होंगे, उनको भी अच्छे से समझ आया होगा कि इवेंट मैनेजमेंट ये इजी क्या है, लखो आज तो पगा करो इस इवेंट स्टार्ट। सो मैं आपकी तरफ आती हूँ सकीना। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबादी कि फ्रीलांस फोटोग्राफर होने के साथ साथ यू आर अ फाउंडर ऑफ दिस द विंटेज वेडिंग। कैसे आपने स्टार्ट किया, कब, व्हेन डिड यू स्टार्टेड, लाइक व्हेन डिड इट कम टू योर माइंड कि मुझे ऐसे करना है? बिकॉज ये थोड़ा सा स्टीरियोटाइप्स में ब्रेक होने की बात जब आती है, अक्सर हम जब लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं फीमेल फोटोग्राफर हूँ, दे कांट स्वालो इट, दे आर लाइक कि अच्छा पता नहीं खबर क्या आज करान, यू नो। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सो बेसिकली मैंने सारा स्टार्ट किया 2017 से अपनी डिग्री के साथ। तो जब मैं अपना बैचलर्स कर रही थी, मैं मीडिया में ही कर रही थी जी। तो मेरे जहन में ये चीज़ नहीं थी कि अच्छा मैं फीमेल हूँ, मैं फोटोग्राफर नहीं बन सकती हूँ। वो चीज़ें इवेंचुअली अगर मैं बोलूँ तो 2020 के बाद ये सारी चीज़ें सामने आई, क्योंकि उससे पहले मुझे लगता है कि मीडिया फील्ड ऑलरेडी इतना ओपन माइंडेड था कि जब एक फीमेल काम करती थी तो दे वर लाइक ओके। लेकिन जब आप मीडिया में काम करते हो ना तो एक क्लोज सर्कल होता है, और जब आप बहुत बेसिक रूट लेवल पर जाके स्टोरीज करते हो तो वहाँ पे भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करता है। वो एक अलग वर्ल्ड है। लेकिन 2017 के बाद मुझे इवेंचुअली प्रोजेक्ट्स आने लगे वेडिंग से, तो मेरा कोई ये टारगेट नहीं था कि मुझे बिजनेस बनाना है। मुझे लगा हाँ आई एम स्किल्ड इनफ, आई कैन डू इट। तो मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही शादी के लिए स्टार्ट किए। इट वॉज कोविड जब स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे मुझे लगा कि ओके अब मैं थोड़ी सी स्टक हो गई हूँ, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो वेडिंग एक ऐसी चीज़ थी जो तब भी नहीं रुक रही थी। हाँ, तो मैंने पूरी तरीके से हुई। हाँ जी तब तो अच्छे से हुई। तो मैंने अपना पूरा फोकस वहाँ की तरफ लिया, और वहाँ पे मुझे पता चला अच्छा तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट है जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि लोगों के आईब्रोज रेज हो रहे थे, लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, अच्छा तो आप कर लोगे, इक्विपमेंट्स का पता है। मतलब सबसे ज्यादा डिग्रेडिंग लगता है कि जब आप किसी प्रोफेशनल को पूछते हो कि आपके पास क्या गियर्स हैं, आपको आता है वो चलाना, तो मुझे लगा शायद ये सबके साथ होता होगा, ये सबका ही ये होगा हाल। और मुझे पता चला कि नहीं, ये ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए। How would you had to explain yourself to them at times? बेसिकली पहले मेरे लिए दिस वॉज शॉकिंग, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं भी आती हूँ तो हम बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो मेरे लिए कभी एक चीज़ नहीं थी कि आप जेंडर के बेसिस पे काम कर रहे हो। दूसरा मेरा ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था उन्हीं दौरान मेरी बहन की शादी थी, तो आई वाज लाइक हाँ शी इज़ मोर कंफर्टेबल विद अ गर्ल, बिकॉज आर्टिस्टिकली वो एक विजन होता है कि मुझे ऐसे पोस्ट चाहिए, मुझे वैसे पोस्ट चाहिए। मुझे लगा चलो कर लेते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 इवेंट्स और शादियाँ मेरी काफ़ी अच्छी रही। तो उसके बाद घर के बड़े बुजुर्ग लोग अक्सर होते हैं शादियों पे जो आपको क्वेश्चन करते हैं, अच्छा गोबरा तो ये काम करें कैसे कर लेते हो, आता है? पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते हैं। पेरेंट्स क्यों कुछ बोलेंगे? बिकॉज आई एम वर्किंग। हाँ मतलब मुझे इसको सॉल्व करने में अच्छा खासा 1 साल लगा। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। तो इवेंचुअली मैंने अपना पूरा वो एक पोर्टल बनाया। उससे पहले मेरा सोशल मीडिया पोर्टल इस पे नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं मे बी अगर मैं फेस कर रही हूँ दैट मीन्स कि कोई और भी फेस कर रहा होगा। एग्जैक्टली। और अभी इतने सारे लोग, इतनी सारी लड़कियां सामने उठ के आती हैं कि मैं इसमें थी तो ऐसा हुआ, मैं उसमें थी तो वैसा हुआ, मैं वेडिंग करना चाहती थी लेकिन बहुत टॉन्ट्स पड़ते हैं ये वगैरह।
तो अगर आप वोकल नहीं हो तो इट्स वेरी हार्ड। राइट। सो हमारे पास बहुत सारी बातें करने के लिए सकीना, बट मैं आपकी तरफ आती हूँ मुख्तार साहब की। जब हम इवेंट्स की बात करते हैं, खासतौर पे वेडिंग जो इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सीजन्स, जैसे अभी कश्मीर में विंटर सीजन है तो यहाँ पे हार्डली बसा कहीं वंदस गसान कहीं वेडिंग्स। सो कौन सा सीजन रहता है या कौन से ऐसे सीजन्स है जहाँ पे आपको लगता है कि ये बूम करता है ये इवेंट मैनेजमेंट? जैसे कि आप जानती ही है कि कश्मीर का हर एक सीजन खुशगवार है, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि चाहे विंटर हो चाहे समर हो, तो हम हर एक सीजन में तैयार रहते हैं क्लाइंट्स के लिए। जैसे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इस सीजन में वेडिंग करनी है, तो हम तैयार रहते हैं। तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर एवरी सीजन, वेदर इट समर और विंटर। तो विंटर्स में क्या क्या कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं फिर? बिकॉज फिर इवेंचुअली इसमें इकोनॉमी भी कम हो जाती है। विंटर्स में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे बर्फ में वेडिंग्स होती है। मैंने एक वेडिंग खैबर में की थी स्नो में, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। जैसे कि हमारी गाड़ियाँ ऊपर नहीं जा रही थी, तो फिर हमें मतलब वहाँ से दूसरी गाड़ियाँ लेनी पड़ी, तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई। जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, एज ए वेडिंग प्लानर हम चाहते हैं कि कश्मीर में वेडिंग्स विंटर में भी हो जाए। एग्जैक्टली। अगर आप विलेज लेंगे, अभी भी विलेज में शादियां खासतौर सितंबर के बाद करते हैं। यहाँ पे जो कश्मीर में श्रीनगर में जो सीजन होता है वो अक्टूबर खत्म होता है, बिल्कुल। बट हमारे विलेज अगर लेंगे अक्टूबर नवंबर शादियां होती है। और कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पे डेस्टिनेशन वेडिंग विंटर में हो सकती है। हमारी खुद की, मैंने जब खुद की शादी की, अनफॉर्चुनेटली मैंने 370 जब हो गया था 2019 में, तब शादी की थी। बट मेरा एक शौक था कि मैं विंटर में बर्फ पे शादी करूं, और ऐसी शादी मतलब मेरे हिसाब से हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आए, लोग करें, क्योंकि हमारे पास क्लाइमेट्स ऐसे है कि पूरे इंडिया में किसी स्टेट में ऐसा नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 3 बार कहूंगा कि शायद हमारी कमी, हमारे जो गवर्नमेंट इदारे हैं, टूरिज्म की कमी, लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स आ रहे, बट और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा कहीं। कश्मीर में आपको सबसे अच्छी चीज मिलेगी, बाहर जो सीजन होता है वो समर में होता है, मतलब विंटर में होता है जी। और यहाँ पे हमारा जो लोकल सीजन है समर में होता है। बट विंटर में यहाँ पे क्यों नहीं शादियां हो रही है? exactly. मुझे ये फोबिया कभी समझ नहीं आया लोगों का। लोग बोलते हैं कि आज टेक्नोलॉजीज ऐसे आ रहे हैं, हम मतलब अभी हम फंक्शंस कर रहे हैं, स्नो में कर रहे हैं, सोनमर्ग में कर रहे हैं, गुलमर्ग में कर रहे हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स, पंडाल लगा रहे, जर्मन हैंगर लगा रहे, व्हाई नॉट वेडिंग्स? हम चाहते हैं कि कश्मीर में आपके वसालत, मैं लोगों को बोलना चाहता हूं, आप वेडिंग्स करिए कश्मीर में, एंड भरोसा हमारा होगा कि कुछ नहीं होगा, यू विल एंजॉय द वेडिंग। आप समर से अच्छी वेडिंग विंटर में करोगे, आपका मीट खराब नहीं होगा, आपका क्लाइमेट, आपको मजा आएगा पार्टी में। हीटिंग सिस्टम आज टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली। उसी पे जैसे आपने डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बात की, तो ये अब ये जो टॉपिक है ये अब लोगों के दिमाग में आ रहा है, अच्छा डेस्टिनेशन वेडिंग भी कुछ कोई चीज होती है, तो इसके बारे में व्हाट डू यू हैव टू से? राफिया, बिलीव मी, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की, मैं भी एक जर्नलिज्म स्टूडेंट था, मेरा पहला ही मोटो था कि कश्मीर में हम इंडस्ट्री बनाए वेडिंग्स की। अगर आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया 70 बिलियन रेवेन्यू होता है वेडिंग से। गूगल में आप कीजिए बेस्ट डेस्टिनेशन स्टेट इन इंडिया, कश्मीर कहीं पे भी है? कहीं पे भी नहीं है। ये हमारी कमी है। आप राजस्थान जा रहे हो, आपका सबसे बड़ा जो वेडिंग, जो मेरे हिसाब से पिछले साल उनका 66 CR रेवेन्यू हुआ था वेडिंग्स में राजस्थान में। बट कश्मीर में हमने पिछले साल मुझे लगता है 4-5 कंपनीज में 20 वेडिंग्स किए हैं। इस साल हमें उम्मीद है 30, जब से मोदी जी ने कहा वेडिंग कश्मीर, तब से थोड़ा बहुत और रश आ गया। यहाँ पे हमें वेडिंग्स आनी चाहिए। अगर हमारा एग्रीकल्चर से रेवेन्यू बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ती है, मेरे हिसाब से आने वाले वक्त में अगर हमारा यहाँ पे सेक्टर ये वाला ठीक हो गया, मुझे लगता है एग्रीकल्चर के बाद वेडिंग इंडस्ट्री आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास क्लाइमेट है, हमारे पास सीरीज जो आर्टिफिशियल बनाते हैं हमारे पास वो ऑलरेडी है, बट इस पे बहुत काम करना है। हमारे पास 5 स्टार्स की कमी है, कुछ मोनोपोलीज है, खास तौर जो कस्टमर हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे गिने चुने 5 स्टार्स है, और वो इतना रेट करते हैं कि इससे अच्छा हम फॉरेन चले जाए। एग्जैक्टली। अगर कश्मीर में देखिए वेडिंग कश्मीर हुआ था,
हमारे पीएम ने भी कहा था, पीएम सर ने भी कहा था कि आप रेवेन्यू जो है वो इंडिया में ही रखिए, बट हमें ये भी देखना है कि वो बाहर क्यों जा रहे हैं अभी भी। हमारे मेरी एक डेस्टिनेशन वेडिंग है वो दुबई में जी, आने वाले वक्त में, तो मैंने बहुत फोर्स उनको किया कि हम कश्मीर में वेडिंग करेंगे और आपका क्लाइमेट है ये। उनने बोला कि अगर हम दुबई में वेडिंग कर रहे हैं, उधर हमारा जो बजट है वो इतना हो रहा है और कश्मीर में ज्यादा हो रहा है। तो मैं शॉक हो गया, मतलब क्यों हिंदुस्तान से कश्मीर आना है, हिंदुस्तान में ही है और हमें यहाँ पे ज्यादा बजट हो रहा है, और वो बजट हो रहा है हमारे गिने चुने जो हमारे पास वेन्यूज है, हमारे पास वो चीजें नहीं है। अब ट्रेन स्टार्ट हो गया, उससे भी फायदा आएगा। बट आने वाले वक्त में मैं गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एज ए इंडस्ट्री में जो मैं पिछले 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। आप टूरिज्म, अगर आपको पता होगी, टूरिज्म हर साल जितने भी यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल वाले हैं वो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी उनको लेते हैं, पर कभी भी हमारी इंडस्ट्री में कहीं पे लेते नहीं है। आज सबसे बड़ा शायद आज, हाँ कल मुंबई में हो रहा है एक एग्जीबिशन हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, तो वहां पे जितने भी कश्मीर के टूर एंड ट्रैवल वाले सब जा रहे हैं और शायद गवर्नमेंट भी भेज रही है। बट जो वेडिंग कश्मीर जो हमारे पीएम ने यहाँ पे बोला, उस पे कोई वर्कआउट नहीं। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है कि लोगों को अभी वेडिंग्स या इवेंट मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, वो अब जानने की कोशिश करें, या फिर अगर हम ऐसे ही प्रोग्राम्स करते रहें, मेरे ख्याल में ये भी एक सोर्स बनता है जहां पे उन लोगों को पता चल जाता है कि व्हाट इट इज एक्चुअली। सो मैं सकीना आपकी तरफ आ जाती हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया अपना ये, यू स्टार्टेड इट सम फ्यू इयर्स अगो, तो जैसे कि बाकी भी और लड़कियां होती हैं कि जो गिव अप करती हैं, फिर पता नहीं अब वन में लुक वन चीकूर वन आइए वन शेमिस कैमरा था, और अक्सर लोग ऐसी तिरछी नजर से देखते हैं कि आप कहते हैं कि आप में क्यों ही आई यहाँ पे। सो व्हाट डू यू हैव टू से for those women out there who really wants to come into this wedding photography या फिर videography particularly? मेरा सोचना ये है कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, आपको चैलेंजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। जब 17 में मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया पे भी उतनी इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी, या मे बी मैं अवेयर नहीं थी क्योंकि मैं उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी इस चीज़ में, मैं ज़्यादा जर्नलिज्म की तरफ मेरा गौर था। दूसरी चीज़ ये कि जब तक आप फील्ड में उतरोगे नहीं, आप दूसरों के लिए स्पेस नहीं बनाओगे। अगर आप हमेशा सोचते रहोगे कि नहीं अभी तो लोग नहीं कर रहे हैं, जब वो करेंगे तब देखेंगे, तो वैसे तो होने वाला है नहीं, क्योंकि you have to start from yourself. Exactly, you have to start it. जब मीडिया में भी आप जाओगे, आप देखोगे तो लड़कियां काम कर रही हैं, नो डाउट उनको भी फेस करना पड़ा होगा कुछ। आप एकेडमिक्स में जाओ, हर जगह लड़कियां हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई इट्स जस्ट अ थॉट कि जब मैं मुझे जर्नलिज्म करना था, एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट जर्नलिज्म, आई went to university, I gave entrance and alhamdulillah I went through it, but बहुत सारे ऐसे जो well wishers भी होते हैं वो मेरे घर पे आए और they talked about to my family कि अच्छा अब ये मर्दों में काम करेगी, अब ये जर्नलिज्म ऐसे, अब ये टीवी पे आएगी, अब ऐसा हो जाएगा। बट इवेंचुअली आई थिंक जब आप ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करते हैं, बिकॉज किसी काम में कोई शर्म नहीं है, दिस इज वर्क, एंड जो हम हलाल कमाई भी कमाते हैं, इससे अपनी मेहनत से कमाते हैं, आई थिंक उसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आप मेंटली खुद स्ट्रांग होने चाहिए फेस करने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होने वाला ही है, कोई ना कोई चैलेंज आने वाला ही है। सॉरी फॉर इंटरप्ट यू। मेरे हिसाब से जब आप लड़कियां, मुझे बड़ी चिढ़ होती है ये चीज, सॉरी टू से, जब आप लड़कियां सिर्फ ये लड़कियां वाले टॉक कर रहे हो ना, मतलब क्यों आप अपने आप को नीचा हमेशा दिखाते हो? मतलब ये आप बोलने से बोल रहे हो। मैं आपको बोलूंगा, अगर लड़के जो सहते हैं ना किसी भी फील्ड में, अभी आप फील्ड में देखो, आप माशाल्लाह हमारे प्राउड हो, मतलब मुझे याद है जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, आज आप सच्ची में हमें आप पे प्राउड है। यहाँ पे आप मैं जब भी टॉक्स में बैठता हूँ ना, फीमेल्स के टॉक्स में, तो पहला बोलते हैं कि लड़कियों के साथ ये हो रहा है, क्यों ये। बट हाँ, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज थोड़ा हम ज्यादा डिवेट नहीं हो जाएंगे अपने टॉपिक से, बट ये बेसिकली एक्सपीरियंस करती हैं बहुत सारे, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले हिसाब से देखिए, जैसे कि इन्होंने सकीना ने कहा कि वी हैव टू कट दैट नर्व, एंड जैसे कि इन्होंने भी आगे आई हैं इसमें, एंड नाउ शी इज डूइंग रियली ग्रेट। एंड मेरे ख्याल में जो बाकी भी हमारी फ्रेंड्स हैं, हमारी दोस्त बैठी हैं जो हमें देख रही हैं, अगर आप भी किसी भी फील्ड में आना चाहती हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, एग्जैक्टली, एंड दीज आर द इंस्पिरेशंस। सो मैं थोड़ा सा स्टेट करना चाहूंगी
जो आपने अभी पूछा 17 से ऐसा कुछ नहीं था, 17 till 20, बट इवेंचुअली जब सोशल मीडिया का ज्यादा अबूर आया तो उसके साथ जो ट्रोलिंग और सब स्टार्ट हुआ ना, बट इट्स ओके टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज जब मैं आज बोलूंगी कि हाँ भाई मेरे साथ भी हुआ, मैं खुद ही आके वहां पे नहीं बैठी, बट तो मे बी जो वो एक लड़की कहीं पे देख रही है उसको लगा ओके इट्स ओके, आई कैन आल्सो चैलेंज पार करके नाउ यू आर आई कैन डू इट, एग्जैक्टली, एवरीबॉडी कैन डू इट। सो मैं मुख्तार साहब आपकी तरफ आती हूँ। अक्सर ये बोला जाता है कि अगर इस वेडिंग प्लानर अनोन या अगर इस इवेंट मैनेजमेंट कोई भी वन जनरली तथ लगे यूता पथन यूता पोंसे हेवान, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इज इट लाइक रियली एक्सपेंसिव कि अगर कोई स्टार्ट भी करना चाहेंगे अपना वेडिंग प्लानर या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो उनको कैसा डेकोर चाहिए, उनको कैसी सर्विस चाहिए, तो उसी हिसाब से एक बजट बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कश्मीर में पहले पूछते कि आप हमारी वेडिंग है तो पैकेज क्या रहेगा, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि पहले वो अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें बताए, हमें समझाए, ताकि हमें पता चले कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसी हिसाब से एक बजट बनता है। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। उसी हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये सबसे बड़ा सवाल आपने कहा, और मुझे मतलब हमेशा यही पूछते हैं लोग जी। बट इसमें हम ये मोहसिन भाई ने, सॉरी मुख्तार साहब अक्सर बोलते हैं ना कि आप बहुत एक्सपेंसिव कंपैरिजन, मुझे याद है 2017 में ही मेरी कंपनी भी स्टार्ट हुई थी। पहले बहुत बोलते थे, अब नहीं, बट हाँ पहला ये होता है कि वेडिंग प्लानर क्या इस करूँ, ये द्रोग नो, वेडिंग प्लानर आपको सस्ता मिलेगा। मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें समझाऊंगा कैसे मिलेगा। जब आप शादी करो, जैसे माशाल्लाह आपकी भी शादी आने वाली है, कांग्रेट्स आपके लिए भी, तो आपने एक बजट रखा होगा कि मैं सोन यीदिस अनुन, मैं यीदिस वर्दन अनुन, मैं शान यीदिस, मैं टेंट वलिस यूता दुन, मैं दुन जूद वलिस। ये वेडिंग प्लानर आपका पैकेज है। ये आपका माइंड पहला ही आपका जो टेंशन है वो खुद पे ले रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसके अपने वेंडर्स होते हैं, इसको पता है कि पेमेंट कहां से आनी है, कहां से सस्ता देगा। अगर आपका फॉर एग्जांपल जूल में 10,000 रुपए, टेंट में 10,000, ये बनता है लाख रुपए का बजट, आपको ये देना ही देना है, किसी और को भी देना है। बट वेडिंग प्लानर का काम है आपके इस लाख रुपए में ऐसी चीजें देना कि जो आप खुद ना ला पाओगे, ठीक है। वेडिंग प्लानर आपकी वेडिंग प्लानर इज ऑल अबाउट प्लानिंग, सो वी प्लान योर वेडिंग। हम उसमें पता है कि कहां पे फजूल खर्ची हो रही है और कहां पे हमें पैसा यूज करना है। सो दैट्स व्हाट वेडिंग प्लानर इज ऑल अबाउट। वेडिंग प्लानर आपका पैसा बचाता है कि ना कि आपका पैसा ज्यादा लेता है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग अभी भी लोगों को है। मुझे बहुत बोलते हैं, जैसे मुख्तार साहब ने भी कहा कि कितना पैकेज है आपका, कब से पैकेज स्टार्ट होता है। अनटिल यू विल नॉट टेल अस योर रिक्वायरमेंट, होली सोली बजट इज डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका टेंट छोटा लगेगा, अच्छा उसमें हमें सुनना पड़ता है एज अ प्लानर आपकी गेस्ट लिस्ट कितने हैं। आप कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली क्या बोलते हैं, पंडाला तो बाग लागुन, बट हम बोलते हैं कि अशना वुशन बागस मज वातन कजा त्राय। सो ये चीजें हम टेक्निकली देखते हैं, उसके बाद एक प्लान बनाते हैं। ब्राइड एंट्री कब होती है, ब्राइड की एंट्री कैसे होगी, उस पे कहां पे बैठना है, दुल्हा आएगा उसको कैसे बैठना है। तो दैट्स व्हाट प्लानिंग इज ऑल अबाउट। सो मैं वही चाहूंगी एक बार, बिकॉज वक्त की कमी है, लेकिन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इस पे तो बात होनी चाहिए, खास तौर पे ये कि जो इवेंट मैनेजमेंट है या वेडिंग प्लानिंग है, इस पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये असल में होता क्या है। तब जाके वो इसमें आएंगे, तब जाके वो ऑप्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये भी खदशा होता है, जैसे कि आपने बोला कि यह बाग आता लागुन, फिर वो आप पे ही आ जाएगा कि क्या करो। देखिए हमारी प्लानिंग होती है, हमारा ये नहीं कि सामान लगाया और हम निकल गए। हमारा ये होता है कि खासतौर मेरे ऊपर वाले का फजल है, हमारी जूल प्रोडक्शन को 90% आती है शादियां फीमेल्स की, मतलब ब्राइड्स की, तो शायद उन्हीं बहनों की दुआ है अभी जहां पे भी है। तो हम बोलते हैं ब्राइड के फादर को कि ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, ये अच नखवाविन। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है वो ट्रस्ट। अच्छा हम उनको फिर सिनेमेटोग्राफर देते हैं, जैसे हमारी बहन बैठी है सिनेमेटोग्राफर। अच्छा बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं वहां क्या यूता क्या हमारा कैमरा आसान वक्त ये, बट सिनेमेटोग्राफी
हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं टेंट वाला, आई एम प्राउड टू बी अ टेंट वाला, नो इशू, बट इसमें हर किसी में प्रोफेशनलिज्म है, हर किसी में टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सो मैं वही चाहूंगी, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो इस प्रोग्राम के हवाले से जब हम बात करते हैं, इसकी वसादत से हम ऐसे गेस्ट्स को लाते हैं जो एक तो खुद इंस्पिरेशन का बाइस बन जाते हैं और लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन का बाइस बन जाते हैं। सो मैं एक छोटी सी मैसेज चाहूंगी आपसे मुख्तार साहब की, अगर किसी को स्टार्ट करना होगा, इस फील्ड में आना होगा, बेसिक से कैसे स्टार्ट करें? बस आप बहुत क्रिस्प जवाब। पेशेंस और क्रिएटिविटी के साथ साथ हार्ड वर्क का अहम रोल है इस फील्ड में आने के लिए जी। तो इसमें पहले खुद की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट तो वो तो है ही, अच्छा। लेकिन पैशनेस भी जरूरी है और क्रिएटिविटी भी जरूरी है और हार्ड वर्क भी इसमें बहुत अहम रोल है इस फील्ड में आने के लिए। लेकिन बाद में they earn good amount of money. नहीं ऐसा मत बोलिए। But I'll hope for it and I'll just wish कि मैं दुआ करूंगी कि आप जी बहुत इसमें कमाई भी अच्छे से और आप बहुत अच्छा करें। And very very best of luck to you. I say on this screen, जी, I'm always with them who want planning. हाँ, गाइडेंस के लिए बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदनान, बहुत शुक्रिया सकीना, बहुत शुक्रिया आपका भी। एंड मेरे ख्याल में अगली बार जब मौका मिले तो हम जरूर इस बारे में और बात करेंगे। सबसे पहले कि लोगों को ये अंडरस्टैंड करवाएंगे कि वेडिंग प्लानिंग क्या है क्या एग्जैक्टली। सो नाज़रीन, यही हमारा मोटिव भी था आज का कि अगर आप बैठ के हमें देख रहे हैं तो आप ये टॉपिक जो है वो भी सॉल्व कर रहे हैं और वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेडिंग प्लानिंग क्या है या इवेंट मैनेजमेंट क्या है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं, ये स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी स्पेस पे, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। और जैसे कि अदनान ने भी कहा कि आपको पहले खुद ये बुक पढ़नी है, तब जाके आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। सो ये आज का हमारा मौजू था। नाज़रीन, आप अपना ध्यान रखिएगा और उनका भी जो आपका ख्याल रखते हैं। अगले शुमारे में फिर से किसी और नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।